यूपी में एसआईआर से बीजेपी को 63 सीटों पर नुकसान, 114 सीटों पर बदलेंगे समीकरण। एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। 14 दिसंबर 2025 को भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के दौरान सीएम योगी इसे लेकर आगाह किया था। कहा था यदि छूटे वोटरों को समय रहते नहीं जोड़ा गया तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को सबसे अधिक नुकसान की संभावना है। बता दें 2022 में ऐसी 114 सीटें थी जहां जीत हार का अंतर 10,000 से कम था। इनमें से 63 सीटें भाजपा और 41 सीटें सपा के खाते में गई थी। अब सवाल है कि क्या 2027 का चुनावी खेल एसआईआर पलट देगा। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो 15 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का मार्जिन 1,000 से कम था। इनमें से 10 सीटों पर तो परिणाम 500 से भी कम वोटों के अंतर से तय हुआ था। इन 15 सीटों में से 9 पर भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी, जबकि 6 सीटों पर सपा गठबंधन भारी पड़ा था। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर 1,12,000 वोट कट चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तात्कालिक रूप से देखें तो सत्तारूढ़ दल को इसमें नुकसान होता दिख रहा है। अगर 2017 और 2022 के चुनाव परिणामों की तुलना की जाए, पार्टी की चिंता शहरी क्षेत्रों में अधिक वोट कटने को लेकर है। भाजपा को शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता है और शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 99 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 1,000 से 10,000 के बीच रहा। इन 99 सीटों में से भाजपा को 55, सपा को 35, रालोद को 3, बसपा और कांग्रेस को 1 और अन्य को 2-2 सीटें मिली थी। सियासी जानकार मानते हैं कि ये सीटें भी अब डेंजर जोन में जा चुकी है। खुद भाजपा और प्रदेश सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालिया संगठन की बैठकों में इन सीटों को लेकर चिंता जता चुके हैं। अब राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए जहां अधिक से अधिक छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़वाने की कोशिश की जाएगी।